पहाड़ की खबरें आप देखेंगे अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। देहरादून की खबरें जानिए सबसे पहले, जहां पर उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। शासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी पहले अध्यक्ष बनाए गए। प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सदस्य सचिव की भी नियुक्ति की गई है। प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी तुर्की के BSM PG कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अब प्राधिकरण की नई टीम ही सिलेबस तैयार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां आपको बताएं कि मुख्यमंत्री बजट और विकास योजनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी जमरानी बांध के कामों का जायजा भी लेंगे। वहीं पर कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल भी होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में सचिवालय में मीटिंग होनी है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में MOU की प्रोग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धार्मिक जोन, आयुर्वेद एम्स और भराड़ीसेन में मंदिर के विकास जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में धार्मिक, स्वास्थ्य और वेलनेस टूरिज्म को नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3,57,693 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। खबर देहरादून से अगली, जहां पर 22 फरवरी को RSS प्रमुख मोहन भागवत देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत रहने वाले हैं। मोहन भागवत शताब्दी वर्ष के तहत देहरादून में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संघ का ये शताब्दी वर्ष है। इसके साथ ही RSS प्रमुख संघ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों से संवाद भी करने जा रहे हैं। साथ ही शताब्दी वर्ष को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जानी है। खबर चमोली से है, जहां के पौराणिक और ऐतिहासिक तीर्थ बैरास कुंड में महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने वाले भव्य मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। बैरास कुंड इसी सिलसिले में जहां जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिश्ट मुख्यमंत्री से मिले, तो वहीं उनके साथ उनके और सहयोगी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को पुष्प भेंट किए गए हैं और निमंत्रण भी दिया गया है। अंकिता भंडारी केस में जिस CBI जांच की मांग पर कांग्रेस हल्ला कर रही है, जब देखिए CBI जांच शुरू हो गई है, तो अब यहां कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता भंडारी केस में CBI जांच शुरू होने के बाद भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच से कम पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस मैं भी अंकिता के नाम से प्रदेश भर में कैंपेन चला रही है, लेकिन 2022 में CBI जांच की मांग 2026 में जाकर पूरा होना कांग्रेस को अंकिता मुद्दे को भुनाने के लिए नए तरीके से मंथन अब कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि 16 फरवरी को कानून व्यवस्था से लेकर अंकिता के मुद्दे पर राजभवन घेराव की तैयारी है। अब मांग ये थी कि CBI जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। अब देखना ये है कि CBI जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 2022 में जब ये हत्याकांड हुआ तो उस समय उत्तराखंड के लोग और अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार इस बात को कह रहे थे
कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या पूरी बीजेपी सोती रही? उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि अंकिता को न्याय मिले। कांग्रेस पर मुद्दे नहीं हैं, इसलिए अंकिता की आड़ ली जा रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी जनता के बीच जाकर इस मामले पर कांग्रेस की पोल खोलेगी। किंतु कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा विहीन है। आज की डेट में कांग्रेस बनता है कि कुछ न कुछ फूलों पे कांटे ढूंढने का वो प्रयास करते हैं, और उनको ढूंढने भी चाहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उसके तहत दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वैसे अंकिता केस में सीबीआई जांच की मांग प्रदेश के लोगों की बड़ी मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया और अब जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस पर अब भी अपने अपने एंगल से काम कर रही हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इस समय एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां पर अगस्त्य मुनि ब्लॉक के सिंदरवानी गांव में मंगलवार शाम को एक 5 साल के बच्चे को गोलदार घर के आंगन से उठा ले गया, जिसके बाद देखिए परिजन और गांव के लोग काफी गुस्से में रखे। उन्होंने बच्चे की तलाश भी शुरू की और गांव से कुछ दूरी पर बच्चे का शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच कर रही है। लोगों के मन में आक्रोश है और दहशत, घर से बाहर निकलना दुश्वार है। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की जा रही है। में देखिए जो जगह हम चयनित करेंगे, चूंकि बताया जा रहा है कि चारों तरफ जो है इसमें गांव है, तो इसमें जो अभी मेरी वार्ता हुई फॉरेस्ट विभाग से और जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि 2 या 3 जगह पिंजरे लगाने की आवश्यकता है। तो इसमें फौरी तौर पे जो है अभी पिंजरे लगाए जाएंगे। और दूसरा जो शूट आउट की बात है वो शासन स्तर पे जो है लिखा जा रहा है, और चूँकि पहले पॉलिसी मैटर है और वहाँ से जो भी निर्णय होगा फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। भीमताल में एक और महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। जूना स्टेट की 60 साल की गंगा देवी की गुलदार के हमले में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गंगा देवी कल शाम घर के पास पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, जिस पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। आज जब खोजबीन हुई तो गांव से 1 किलोमीटर दूर महिला का शव मिला। महिला पर हुए अटैक के बाद इलाके में दहशत का माहौल और गुलदार को पकड़ने की मांग की जा रही है। युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं। और जो भी ये घटनाएं हो रही है, तेंदुए बढ़ चुके हैं, इनको मारने के आदेश हूँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा तेंदुए की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। और तो फिर अभी रिसेंट में ये यहाँ पे बॉडी मिली है, रिकवर हुई है एरिया से, जो एरिया मतलब घर से लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस है एरिया की, और बहुत ही एक्सेसिबल एरिया नहीं है, बिल्कुल भी घनी झाड़ियों के बीच में है। काशीपुर के द्रोण सागर टीले पर वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुए को सकुशल रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पिछले काफी समय से काशीपुर के द्रोण सागर टीले पर तेंदुए की दस्तक देखी जा रही थी, जिसके बाद देखिए लोगों ने शिकायत की। 2 तेंदुए 1 महीने के अंदर पिंजरे में कैद हुए हैं। वन विभाग का कहना है कि आगे भी तेंदुए को पकड़ने का अभियान जारी रहेगा। रुड़की में भगवानपुर के बिनारसी गांव में 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई और यहां 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। 2 लोग घायल भी हुए। एसएसपी ने यहां पर 2 कांस्टेबल और चौकी प्रभारी को सस्पेंड भी किया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रविवार को बिनारसी गांव में संत रविदास जी की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्ष भिड़ गए थे, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग भी हुई, 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल भी हुए। अब एक्शन इस मामले पर लिया गया है। 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है। उधर कोटद्वार से खबर, जहां दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बाद शहर में जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है। यहां पर पुलिस बल की तैनाती हुई है और एंट्री पॉइंट्स जो हैं, खासतौर पर यहां पर आप भारी पुलिस चौकसी देखेंगे। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। विवाद के बाद चर्चा में आए दीपक कुमार का जिम बंद कर दिया गया है। जिम के बाहर पुलिस बल की तैनाती है।
दीपक कुमार के साथ ही विजय रावत पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। कोटद्वार में पुलिस मुस्लिम दुकानदार के पक्ष में खड़े दीपक ने बताया है कि उसे क्यों अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगाना पड़ गया। पुलिस इस पूरे इलाके में इस समय मुस्तैद है, लेकिन ये विवाद जानिए जिस पर दीपक जिसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, और देखिए इसी के बाद हंगामा बढ़ता चला गया। खुद राहुल गांधी ने भी दीपक के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डाला। दीपक ने बताया कि बजरंग दल के लोगों को पूछने का तरीका नहीं आता, उन्होंने उनके नाम को गलत तरीके से पूछा और इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। उसकी दुकान पर 7-8 जने आते हैं, कुछ बजरंग दल के लड़के होते हैं, वो तो हल्ला मचा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर में देखता हूँ मैं बगल में जाकर कि हल्ला मच रहा है, तो मैं भी वहाँ पर चला जाता हूँ। तो मैं उनको सुनता हूँ पहले कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो वो बोलते हैं कि बाबा जी आपको ये दुकान का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि बोल बेटा ये दुकान का नाम तो मेरा 30-35 साल से है, मैं ऐसे कैसे चेंज कर दूं। तो बोल नहीं, ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म से लेकर है, हमारे सिद्धबली बाबा को लेकर है। उनका रिएक्शन था कि अच्छा आप मोहम्मद दीपक हो। मैंने कहा हाँ मैं मोहम्मद दीपक हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैं एक मोमदन हूँ, जो मेरा धर्म है वो हिंदू धर्म है। खबर विकास नगर से है, जहां पर मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया, जहां पर कोटी मिनस हाईवे पर कुवानू के पास में एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से रेस्क्यू करती है। बताया जा रहा है कि बस में 36 यात्री सवार थे। बस हिमाचल प्रदेश के चौपाल से पावंटा साइड जा रही थी। इस दौरान कुवानू गांव से आगे ट्रक को पास देते वक्त बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और कुवानू के बगल में ये खड में विकास नगर की साइड से एक ट्रक आया, ऊपर सब्जी वाला था या उसमें सामान लोड सामान था उनका। तो ड्राइवर की आपस में बात हुई कि भाई मेरे को साइड दे दो, तो उसने अपनी साइड उसको दे दी ट्रक वाले को, और वो नीचे वाले साइड पे दीवार गिर गई। खबर चमौली से है, जहां के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्कूटी सवार महिला की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। बस ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्विलो बैंड के पास से ये दर्दनाक हादसे की जानकारी मिली। तस्वीरें भी आप देखिए। हादसे के बाद लोग महिला को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा से खबर, जहां पर से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ एक दूसरे पर हमला कर रही है। बताया जा रहा है कि इस्लाम नगर इलाके में बाइक खड़ी करने को लेकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए। देखते देखते महिला हिंसक हो गई, चाकू और रॉड तक चल गए। इस दौरान 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से खबर, जहां पर फर्स्ट ईयर की छात्रों ने सीनियर छात्रों की रैगिंग का आरोप लगाया। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर रैगिंग की है। सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के कमरे में बुलाने का आरोप, और आरोपों के बाद जांच कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी। तो सीनियर बैच के हैं स्टूडेंट, तो उनके द्वारा जो है कुछ बच्चों को जो है अपने रूम में बुलाया गया था। तो जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनको बुलाया था, पर इस तरह से कोई फिजिकल या मेंटल इस तरह का कोई घटना नहीं हुई है। पर एक रूम में बुलाना भी एक अपने आप में एक इनडिसिप्लिन है, रैगिंग की श्रेणी में आता है। प्राइमरी शिक्षकों के सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त है।
कम मेरिट वालों को काउंसलिंग में शामिल करने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और देखिए, कोर्ट से निर्देश दिए गए हैं कि अगर सीट उस जिले में है जिन्होंने काउंसिल में भाग लेना था और नहीं ले पाए, उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाए। आपको बता देते हैं कि 45 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करके कहा कि 12 जिलों में एक साथ काउंसलिंग शुरू कर दी गई, जिसकी सूचना 24 घंटे पहले दी गई, जिससे आवेदन कहां करें इसके टाइम को दिया ही नहीं गया। याचिका में कहा गया है कि वो कहां शामिल हो सके, इसको लेकर टाइम ही नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य में कम मेरिट वालों को नियुक्ति दे दी गई है। में काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने से रह गए थे, उनसे कम मेरिट वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया और उनको नियुक्ति मिल गई, जिस कारण ये लोग मेरिटोरियस होने के बावजूद उसमें सिलेक्शन इनका नहीं हो पाया। तो उनके द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इक्विटी मेंटेन करते हुए उनके पक्ष में वहाँ पर उस जिले में यदि सीट अवेलेबल है तो सीट रिजर्व रखने के लिए कहा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी और सब्जेक्ट में। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में मंगलवार देर शाम तक बर्फबारी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी से औली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्यटकों का भी यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। मौसम विभाग ने रात के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को मौसम साफ रहेगा। चमोली पहाड़ों में लगातार मौसम बदलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हनुमान चट्टी की हैं। लगातार बर्फबारी के दौर में देखिए यहाँ पर लोग परेशान हो रखे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये औली, जहाँ हल्की बर्फबारी से ही लोगों की कपकपी छूट गई। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। तस्वीरें हर्षिल घाटी की आपको दिखाते हैं। यमुनोत्री से भी आई हैं तस्वीरें। हल्की बारिश देखिए यहाँ और हल्की बर्फबारी भी हुई। स्नोफॉल से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड हो गई है। चमोली का औली एक बार फिर से देश भर के खिलाड़ियों का केंद्र बन रहा है। यहाँ 12 फरवरी से 16 फरवरी तक नेशनल लेवल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। राज्य गठन के बाद से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड बना है। साल 2025 में 6 करोड़ 3 लाख से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। इसमें सबसे ज्यादा संख्या हरिद्वार में आए लोगों की है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से देखिए भले ही सैलानी खुश हों, लेकिन स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परी इलाके में जहां अभी सड़कें बंद हैं, तो वहीं बिजली पानी के लिए भी लोगों को अब परेशान होना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों हुई बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में लपेट दिया है। कई इलाके तो पूरी तरह से बर्फ से पट गए हैं। मौसम की मेहरबानी पर्यटन कारोबार के लिए खासी फायदेमंद साबित हुई है। यही नहीं, ग्लेशियरों को भी बर्फबारी ने नया जीवन दिया है। बावजूद इसके ऊंचे इलाकों में लोग बर्फबारी के बाद खासे परेशान हैं। कई इलाकों में सड़कों को बर्फ ने पूरी तरह पाट लिया है, जबकि बिजली और पानी जैसी दिक्कतों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। बर्फबारी सैलानियों के लिए बहुत बेहतरीन होती है और ये 3-4 दिन हमारे लिए उनके लिए बहुत मजे के होते हैं, लेकिन 3-4 दिन हम लोगों के लिए घर में अगर हम देखें, घरेलू महिलाओं के लिए, घरेलू लोगों के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए बहुत दिक्कत भरे ये दिन है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी निजी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने के बाद पारा लगातार गिर रहा है। नतीजा ये है कि पानी के स्रोत भी अब पूरी तरह से जम गए हैं।
ऐसे में प्रशासन को भी राहत पहुंचाने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। ये हालात तब हैं जब इस बार बारिश और बर्फबारी महीने भर की देरी से हुई है। के अंतर्गत सड़कें ऐसी संवेदनशील हैं जो बर्फबारी से बंद हो सकती हैं, उनके लिए पहले से ही मशीनें तैनात कर दी जाती हैं। जैसे जेसीबी, स्नो कटर वगैरह जो भी मशीनें होती हैं उनको संवेदनशील स्थानों पर लगा दिया जाता है। पर्यटकों को विशेष रूप से इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है। बीते दिनों हुई बर्फबारी भले ही आने वाले दिनों में खासी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन हाल फिलहाल ग्रामीणों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि पहाड़ों का मौसम आखिर कब सामान्य होगा और कब यहाँ के लोगों की जिंदगी पटरी पर आएगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अब देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से कई नशीले इंजेक्शन, अन्य सामान बरामद हुआ। विकासनगर के सैलाकोई में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 कारों से 250 किलो नकली पनीर और 50 किलो नकली दही बरामद की। हरिद्वार में ई रिक्शाओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए रूट तय किए गए हैं। साथ ही रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन पर QR कोड भी जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के देवसिंह मैदान में किए जा रहे कामों का खिलाड़ियों ने विरोध किया। नैनीताल में खेल विभाग और पालिका का विवाद सुलझ गया है। अब प्रशासन, खेल विभाग और पालिका मिलकर ही क्रिकेट प्रतियोगिता कराएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे हैं। आज हरिद्वार में भूपतवाला में समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कपकोट के केदारेश्वर मैदान में 5 से 9 फरवरी तक राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। हल्द्वानी के कई इलाकों में तेंदुए की दस्तक है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि गुंडा गंदगी, कूड़ा गंदगी और मरे हुए मवेशी खुले में फेंकने की वजह से तेंदुए आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। ओली में नगर पालिका परिषद ने एक स्वच्छता अभियान चलाया। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में अगले 1 हफ्ते तक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट का जलवा देखने को मिलेगा।